क्लाइमेट चेंज के असरात है जिसमें मेनली टेम्परेचर ग्लोबल बढ़ने का वो एक असर है। इसी पूरी दुनिया का जो है ना वो क्लाइमेट का निज़ाम बदल गया है। ये जो एक फिनोमेना है ये ऐसा है कि जो लोकलाइज हेवी शावर होती है, इसको हम कहते हैं कि एक किस्म का बिजली का एक थंडर और जो पानी का वो होता है, एक किस्म के एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश का होना जो कि क्लाइमेट चेंज के असर की वजह से है। ऑल इज बिकॉज क्लाइमेट चेंज के जो असरात है उसकी वजह से एक टाइम में जो पूरे साल का बारिश है वो एक साथ हो जाता है, 2 दिन में या 1 दिन में या चंद घंटे में। तो उस हिसाब से एक लोकलाइज फ्लड डेवलप हो जाए, इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। हमारे पास जो 70% पानी स्टोर है ग्लेशियर में, उसकी मिल्टिंग हो रही है और वहाँ से ग्लोब के फिनोमेना और वो फ्लड के वो आ रहे हैं। मेनली जो आपका यहाँ डिफॉरेस्टेशन जो वहाँ पे लोकलाइज होती है कि फॉरेस्ट नहीं है, तो अब अगर पानी आ भी जाए और उसको एब्जॉर्ब न किया जाए तो वो सरफेस रनअप पे तब्दील हो जाता है और आगे जाके सैलाब का वो बन जाता है। कई एक सिस्टम रेन के जो है एक साथ मिल जाते हैं, इससे एक लोकलाइज फ्लड होता है। ये पहले वैसे था नहीं। 2010 का जो फ्लड आया था उसके बाद ये रिसर्च यही कह रहे हैं कि एक तो आपका जो ये मानसून रेंज है वो तो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, और इसके बाद कई एक सिस्टम एक साथ क्लैश कर जाते हैं और इससे क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। एडवांस कंट्रीज में ऐसे फिनोमेना डेवलप हो गई हैं कि आर्टिफिशियल रेन कर लेते हैं और वो किसी भी जगह पे इस पे करा सकते हैं। लेकिन ये जो फिनोमेना दुनिया के पूरे कंट्रीज में अब चल रहा है, ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये उस तरह वो नहीं है कि किसी ने हमारे साथ कोई ज्यादती की या उसकी वजह से हमारे साथ ज्यादती हो गया। ये पूरा जो दुनिया का माहौल बदल गया क्लाइमेट चेंज का और ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग का हुआ है, ये इसका असर है। कोई तकरीबन 10 दिन पहले इंडिया में पीडीएम ने ये वो किया था कि भाई 15 से 23 तक आपके यहाँ पे हैवी क्लाउड बर्स्ट होंगे और ये होंगे। ये एक तदारुकी अमल है, हमें पहले से पता चल गया कि ये दिन खतरनाक है, इसमें ये होगा। तो एक ये है कि आप एडवांस जो है ना इसकी फ्लड वार्निंग का टाइम हमें पता हो, ये एक तदारुकी अमल है। दूसरा ये है कि आप शॉर्ट टर्म में, जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी इस पे स्ट्रेस किया हुआ है कि आप जो है ना रिवर में इंक्रोचमेंट और वाटर वेज से आबादियों को, होटल्स को इसको हटा दें, और मिड टर्म में इसके लिए पूरी एक पॉलिसी बनाए, रूल रेगुलेशन बनाए, इस पे अमल कराया जाए। और लॉन्ग टर्म में ये हो कि आप अपने जो ग्लोबल वार्मिंग है इस पे आप फोकस कर लें, एफॉरेस्टेशन कर लें, फॉरेस्ट की ग्रोथ बढ़ा दें, नेकेड ज़मीन को कवर कर लें ताकि ये जो फ्लड आते हैं फ्लैश फ्लड वो ना हो।